नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है तक्षक कालसर्प योग। जी हाँ, तक्षक कालसर्प योग, उस पर हम चर्चा करते हैं। इस योग के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर राहु और कहाँ पर केतु बैठा, जिसकी वजह से हमारे साथ में ये 7वां है हमारा। इस पे आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 7वां कालसर्प दोष है। मैं यहाँ कालसर्प दोष जो हमारा 7वां है तो उस पे हम चर्चा जो पूरी तरीके से करके आपको समझाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से उल्टा चलेगा। पहले राहु बैठता था फिर केतु, अब यहाँ पर केतु पहले आएगा और राहु बाद में। तो उसी से संबंधित हम आपके साथ में विषय को प्रारंभ करते हैं और कहेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि तक्षक कालसर्प योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, मानसिक पीड़ा से गुजरता है। ज्यादातर हम कह सकते हैं कि मानसिक क्षति उसको पहुंचती है, जिसकी वजह से कभी कभी पागलपन के दौरे, या कहिए कि अचानक उसका गुस्सा, उसके हाव भाव ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां उसके घर वालों को भुगतनी पड़ती है और उसको खुद को भी भुगतनी पड़ती है। क्योंकि बाहर कहते हैं कि तक्षक जो कालसर्प दोष है वो जीवन में इस तरीके की परेशानियां आपके साथ में लाता रहता है, जिससे जो है व्यक्ति अचानक परेशान हो जाता है। सामने हर चीज उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई उसको पीड़ा दे रहा है या डरावनी चीजें उसके साथ में होती है। नींद पूरी नहीं हो पाती है, सारी चीजें उसके दिल में दिमाग में चलती रहती है, जिसकी वजह से उसका मानसिक जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। हमने अक्सर देखा है कई इस जो कालसर्प दोष के जो जातक हैं उनके साथ में ऐसे ऐसे योग बनते हैं, ऐसे ऐसे बीमारियों के योग बनते हैं जिसकी पीड़ा से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और या तो ये मोटे होते हैं या एकदम पतले होते हैं, या लंबे होते हैं या एकदम छोटे होते हैं। एक इनके सारे, क्योंकि प्रथम भाव में यहाँ पे मैं आपको पहले हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, उसमें आपको दिखा देते हैं। ये हमारा चार्ट बन रहा है जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं कि कहाँ पे बैठा केतु और कहाँ पे बैठा राहु है, जो अब व्यक्ति की कुंडली पर अपना असर डालने वाला है। तो यहाँ मैं जैसे बता दूं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10, 11 और ये 12। अब यहाँ पर बैठा केतु, ये आपको मानसिक संतुलन हमारा बिगाड़ रहा है। हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी समस्या बन जाती है जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंगार का योग भी कहला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बैठा है राहु। अब यहाँ अपना वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के या तो विवाह होता है तो बहुत देर से होता है और टिकता नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। ये मान के चलिए ऐसे लोग ज्यादातर या तो बचपन से ही थोड़ा दिमाग उनका कमजोर होता है, मंद बुद्धि जिसे हम हो जाता है, कह सकते हैं थोड़ा सा हैंडीकैप, हम कह सकते हैं हैंडीकैप भी होते हैं ऐसे बच्चे। पढ़ने लिखने में दिव्यांग, जिससे कहते हैं दिव्यांग होते हैं, और पढ़ने लिखने में भी कमजोर होते हैं ऐसे बच्चे। और अगर हम बात करें कि इनका जो स्तर है जीवन में, समाज में जो उनका स्तर है वो एकदम गिरा रहता है, बढ़ता नहीं है। स्तर हमेशा कमजोर गिरा रहता है। बदनामी भी झेलनी पड़ती है, लोग इनके ऊपर कोई ना कोई तहमत लगा देते हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निराशावादी और नकारात्मक इनके अंदर इतना ज्यादा भर जाता है, क्योंकि नकारात्मक के ये धनी हो जाते हैं। और जहां पे भी जाते हैं वहां कहीं ना कहीं इनकी वजह से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कहते नहीं है इनके आने से हमारे घर में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, तो इस ऐसी स्थिति इनके साथ में होती है। और ये भी है कि आपका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा पकड़ लेता है। जीवन साथी के साथ में आप धोखे की भावना आपके अंदर आ जाती है। जीवन साथी के साथ में आपका जो तनाव वाला रिश्ता है वो दिक्कत देता है। शराब के आप आदी हो जाते हैं, नशा
जो कह सकते हैं जुए, नशा, इन सब चीजों की आदत, आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं। तो ऐसी ही चीजें आपके साथ जब होती हैं, और साथ ही जैसे मैंने कहा है कि आप गंभीर बीमारी से भी पीड़ित रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ता है। केतु जो बैठा है लगन भाव में, उसका प्रभाव मैंने कहा ना, जड़ जब हमारी खराब हो जाती है तो सारे हमारे भाव भी खराब हो जाते हैं, यानी कि सारे ग्रह जो है भाव नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब अपना अपना प्रभाव खराब देना चालू कर देते हैं। तो उसी से संबंधित जो है आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम अब आपको उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर कालसर्प दोष यहाँ ऐसी किसी की कुंडली में होता है, आपको क्या करना है? एक तो जो है आपको, जो मैंने पहले ही बताया था, अष्ट धातु के सर्प हो गए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर वहां पर आप पूजा आराधना करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, 11 नारियल, शुभ तिथि होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, सही समय में आपने उस 11 नारियल को अपने ऊपर से उसारते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए, वो भी रुद्राक्ष की माला पे जब आप करें तो उसको धारण भी कर लिया करें। ये आपके लिए इसलिए क्योंकि आपके मानसिक संतुलन को अच्छा बना के रखता है। साथ ही आपको क्या है, पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, उसको जल में डाल देना है, यानी कि पानी के गिलास में डाल देना है, कांच के गिलास में। उसका पानी आप सेवन करने से हमारी जो मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी रहती है। मेडिटेशन करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके दिलो दिमाग को मजबूत करता है, गलत राह में जाने से रोकता है, और साथ ही आपकी जो मानसिक जो स्थिति है उसको मजबूत बनाता है। क्योंकि कहते हैं कि कर्म करें, उपाय करें तो हर चीज अच्छी हो जाती है। तो उपाय भी मैंने आपको बता रही हूँ, और साथ ही ये भी कह रही हूँ कि मेडिटेशन करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, और साथ ही मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना और सेवा करना बहुत अच्छा है। बुजुर्गों की अपना जो है सेवा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद जितना हो सके अपने सर पर हाथ उनका जरूर रखवाइएगा, अच्छे बड़े बुजुर्ग को। इसके अलावा पितृ के नाम का जो भी दान पुण्य आप करते हैं, अमावस्या तिथि हो गई। इसके अलावा पिंडदान करना, कि पितरों की वजह से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो हमारे पितर अगर हमारे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये मान के चलिए आपके जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। भगवान शिव के साथ साथ आपको ये भी बता दें, पिता के चरण छूना और अपने दादा दादी की। और दूसरा क्या है, शनिवार के दिन आपने चावल सफेद कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से आपने उसारना है। उसारने के बाद किसी भी व्यक्ति को या तो दान करें, वरना भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने उस चावल को रखाना है। कितना लेना है, कम से कम मान के चलिए 125 ग्राम, 1.25 किलो अच्छा है, क्योंकि देखिए किसी की जरूरत हो काम भी आ जाता है, तो ये कर लीजिएगा। इसमें जो है कहते हैं पूजा आराधना कराई जाती है, कालसर्प दोष की पूजा आराधना, नारायण बलि हो गई, तो इसमें नाग बलि क्या भी होता है, नारायण बलि या नाग बलि की पूजा होती है, जिससे जो है आपकी जो मानसिक जो समस्या है उस समस्या में आप ये देखते हैं आपको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि ये जो दोष है पितृ दोष भी माना जाता है, क्योंकि तक्षक कालसर्प दोष पितृ दोष होता है। ये तक्षक का जो कालसर्प दोष है, यानी कि तक्षक नाग जो है वो ऋषि कश्यप और कुदु उन्हीं के पुत्र हैं, तो इसीलिए इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपको ये उपाय मैंने बताया है, आप जरूर करिए, और शिवलिंग पर हो सके जितना हो सके कच्चा दूध और जल, गंगा जल मिला कर चढ़ाया करें। ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप करना आपके जीवन में जो आने वाली तकलीफ है, जो बाधा है, उसको दूर कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि लगन भाव में बैठा जो हमारा केतु है वो हमें सर्जरी भी करा सकता है। ऐसी हमारे यानी कि कह सकते हैं मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत दिलवाता है, कि उसी में हम कहीं ना कहीं कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कभी कोई ना कोई बीमारी रहती है। तो उसी से संबंधित आज हमने आपको पूरी तरीके से अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया, साथ में चार्ट भी बना के दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और किसी को अगर आप शेयर कर देंगे तो हो सकता है ये शेयर उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।